हेलो एवरीवन। एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का ये छोटा देश जो कभी गैंग वायलेंस का गढ़ था, आज नायब बुकेले के मानोडुरा क्रैकडाउन की वजह से दुनिया भर में चर्चा का विषय है। होमिसाइड्स रिकॉर्ड लो हो गए, लोग खुश हैं, पर इस साल 2025 में जुलाई के अंत में बुकेले ने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। प्रेसिडेंशियल टर्म 5 साल से 6 साल, रन ऑफ इलेक्शंस खत्म और इंडेफिनिट री इलेक्शन अलाउड। चलिए एल सल्वाडोर की इस कहानी को समझते हैं। बुकेले हीरो हैं या डिक्टेटर, चलिए सब जानते हैं। 1990 से एल सल्वाडोर गैंग वायलेंस का शिकार था। MS-13 और बैरियो 18 जैसे गैंग्स ने लगभग 1,20,000 मर्डर्स किए पिछले 30 साल में। 2015 में होमिसाइड रेट था 103 पर 1 लाख पीपल, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा था। बिजनेसेस से एक्सटॉर्शन, गलियों में डर का माहौल और पुरानी गवर्नमेंट्स गैंग के साथ सीक्रेट डील्स करती थी मर्डर रेट्स या वोटर टर्नआउट कंट्रोल करने के लिए। फिर 2019 में बुकेले आया और उसने गेम बदल दिया। 2019 में नायब बुकेले एक 38 साल का फॉर्मर मेयर प्रेसिडेंट बना। 2022 में उसने स्टेट ऑफ एक्सेप्शन लगाई और मानोडुरा क्रैकडाउन शुरू किया। 85,000 से ज़्यादा सस्पेक्टेड गैंग मेंबर्स अरेस्ट हुए, जिसमें MS-13 और बैरियो 18 के बड़े लीडर्स भी थे। एल सल्वाडोर का इनकार्सिरेशन रेट दुनिया का सबसे हाई हो गया, लगभग 1.7% पॉपुलेशन जेल में है। बुकेले ने सेकोट मेगा प्रिजन बनाया जो 40,000 इनमेट्स के लिए डिज़ाइन हुआ और यहाँ हार्डकोर गैंग मेंबर्स को रखा गया। गवर्नमेंट क्लेम करती है होमिसाइड रेट 2024 में सिर्फ 1.9 पर 1 लाख हो गया। क्रिटिक्स बोलते हैं ये अंडर रिपोर्टेड है, लेकिन वायलेंस ड्रामेटिक तरीके से कम हुआ है। लोगों ने इसे हीरो कहा और 2024 के इलेक्शन में बुकेले ने लैंडस्लाइड जीत हासिल की। बुकेले के क्रैकडाउन ने एल सल्वाडोर को सेफ बनाया, पर इसकी कीमत भी भारी रही। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक मार्च 2025 तक कम से कम 367 लोग कस्टडी में मर गए और हज़ारों आर्बिट्री अरेस्ट और अब्यूज़ के शिकार। रिपोर्ट्स में टॉर्चर, मेडिकल निग्लेक्ट और बिना वारंट के पकड़ने के केसेस आए। क्रिस्टोसल जैसे NGOs ने अब्यूज़ पर आवाज़ उठाई, लेकिन गवर्नमेंट के प्रेशर के चलते उन्होंने अपना ऑफिस एल सल्वाडोर से हटा दिया। बुकेले का जवाब, मुझे डिक्टेटर बोलो पर मैं लोगों को बचा रहा हूँ। साथ ही उसने अपोजिशन को दबाया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिप्लेस किए और मीडिया पे कंट्रोल बढ़ाया। 31 जुलाई 2025 को बुकेले के नोवेवास एडियास पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पास की। प्रेसिडेंशियल टर्म 5 से 6 साल की गई, इंडेफिनिट री इलेक्शन अलाउ हुई, रन ऑफ इलेक्शंस खत्म हुए और अगले इलेक्शन 2027 में अलाइन करने के लिए करंट टर्म 2029 से 2027 तक शॉर्ट हो। ये बिल भारी मेजॉरिटी से बिना डिबेट के पास हुआ। सपोर्टर्स कहते हैं ये पीपल्स मैंडेट है, क्रिटिक्स बोलते हैं ये डेमोक्रेसी की गर्दन तोड़ने जैसा है। ओपोजिशन लीडर मसेला विलातोरो ने इसे पावर ग्रैब कहा, जो करप्शन और नेपोटिज्म को बढ़ावा देगा। बुकेले ने खुद कुछ कमेंट नहीं किया, लेकिन उनका अप्रूवल रेटिंग 80-90% के बीच है। 2025 में एल सल्वाडोर रिलेटिवली एक सेफ कंट्री के रूप में निकल के आ रहा है। बुकेले अपने सोशल मीडिया पे टैटूड इनमेट्स के वीडियोस दिखाता है और अपने को कूलेस्ट डिक्टेटर कहने वाले मीम्स को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इकॉनमी का सच उतना ब्राइट नहीं है। पब्लिक डेट ज़्यादा है काफ़ी और फूड इन्फ्लेशन ने गरीब फैमिलीज की कमर तोड़ दी है। बुकेले का मॉडल लैटिन अमेरिका में कॉपी हो रहा है, पर ह्यूमन राइट ग्रुप कहते हैं ये डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ स्लाइड है। 2027 में बुकेले फिर इलेक्शन लड़ेगा। क्या ये एल सल्वाडोर को और स्टेबल करेगा या डिक्टेटरशिप में धकेल देगा, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये है एल सल्वाडोर की कहानी, नए बुकेले की कहानी। आप बताइए, बुकेले हीरो है या डिक्टेटर? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही ग्लोबल स्टोरीज देखते रहें। तब तक के लिए स्टे अवेक, स्टे रियल।